भाई जब से पीएसजी ने हमें ठोका है ना, तब से हम हर प्लेयर के साथ लिंक हैं। और दुनिया का कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके साथ हम लिंक नहीं है, बेसिकली जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। बात अब कुछ ऐसी है कि रियल मैड्रिड, मार्सा ने रिपोर्ट किया है कि रियल मैड्रिड वांट विलियम सालिबा। देखो, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है कि हमें एक सेंटर बैक चाहिए, क्योंकि जिस तरह के घटिया सेंटर बैक हमारे इस वक्त हैं ना, राउल एसेंसियो, और राउल एसेंसियो के साथ रह रह के जो रूडिगर बन चुका है ना, सो भाई रियल मैड्रिड राइट नाउ लुकिंग फॉर ए सेंटर बैक, सबको पता है। और जो इस वक्त प्राइम कैंडिडेट है रियल मैड्रिड की नज़रों में, दैट इज कोनाटे। बट खबरें ऐसे निकल के आ रही हैं कि रियल मैड्रिड वांट विलियम सालिबा ऑल्सो इन दिस समर और नेक्स्ट समर, आई डोंट नो। तो क्या इतनी इजी डील है ये? क्या हम आर्सेनल के पास लेके जाएंगे कि भाई हमें विलियम सालिबा चाहिए और वो बोलेंगे लो ले लो? इतना आसान है क्या? देखो, जो मेरे को ऐसा लग रहा है उसका अभी भी कॉन्ट्रैक्ट 2 साल तक बचा हुआ है, ठीक है। 2027 समर में जाके उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा। सो मे बी नेक्स्ट सीज़न हम समर में उसको साइन कर पाएँ। आर्सेनल को ऐसा लगे कि भाई फ्री जाने देने से अच्छा है कि 50-60 मिलियन साइन कर लो। अगर हम उसको कोनाटे की तरह मनवा लें या ट्रेंट की तरह मनवा लें कि भाई तू अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड मत करना, हम तेरे को एज अ फ्री एजेंट 27 में साइन कर लेंगे। सो माइट भी आर्सेनल तैयार हो जाए उसको सेल करने के लिए, और 30-40 मिलियन 50 मिलियन जितना भी डिमांड करे हम उसको पे कर दें। बट क्या इतना आसान है? क्या ऐसा हो सकता है कि आर्सेनल कुछ अच्छा प्रपोजल रख दे और अपना जो फ्यूचर है उसके सामने रखे कि भाई तू आर्सेनल के लिए खेल और हम तेरे को वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो तुझे रियल मैड्रिड में नहीं मिलेगी, द वैल्यू। मतलब रियल मैड्रिड में अगर तू जाएगा तो तू सिर्फ एक सेंटर बैक की तरह जाएगा, लेकिन अगर तू आर्सेनल में रहेगा तो तू हमारा बेस्ट प्लेयर बन के खेलेगा, जैसे लिवरपूल में वर्जिल वैन डाइक खेल रहा है। सो यू आर आवर वर्जिल वैन डाइक। सो क्या आर्सेनल उसको करवा सकते हैं? देखो, आर्सेनल आई थिंक उसको कन्विंस कर सकती है, बिकॉज अभी उसका बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। कोनाटे की तरह 1 साल का नहीं बचा हुआ अभी उसके पास एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। बट 2 साल में चीज़ें बदल जाती हैं दोस्तों। 27 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, उससे पहले पहले वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी खेल लेगा। सो ये सिचुएशन बहुत इस वक्त अब जो कोनाटे वाली सिचुएशन है उसमें ये है कि अगले सीज़न 26 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप है। तो अगर लिवरपूल उसको नहीं बेचती है और उसको बोलती है कि तू कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर, अगर वो नहीं करता है तो उसको बेंच भी कर सकती है, जो कि इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी नेशनल टीम में जगह बनाने के लिए। अगर वो पूरा सीज़न ही अपने क्लब के लिए नहीं खेलेगा तो फिर वो वर्ल्ड कप के लिए क्या खेलेगा? सो इस वक्त मेरे को ऐसा लगता है कि जो एक मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग मार्सा एंड भाई खबरों के मुताबिक तो कुछ भी हो सकता है। वी आर लुकिंग फॉर विलियम सालिबा, बट आई डोंट थिंक सो इस समर कुछ होने वाला है। मे बी अगर अगले समर हो सकता है, आई डोंट नो। बट दिस समर आई थिंक हम कोनाटे को साइन कर सकते हैं, बट उसकी भी डील बहुत ज़्यादा मुश्किलों में डाल सकती है हमें, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इस वक्त लिवरपूल पैसे के लिए मरी जा रही है। बिकॉज भाई वो पैसा ऐसे उड़ा रहे हैं भाई, वो बने हुए हैं अंबानी, ठीक है। जो आ रहा है खरीदे जा रहे हैं, जो आ रहा है खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने एकिटिके को साइन कर लिया 90 मिलियन में, आई थिंक 120-30 मिलियन में साइन किया फ्लोरियन विट्स को, एंड देन दे साइन फ्रिम्पोंग करके। सब वो रॉड्रिगो के साथ उनके लिंक आ रहे हैं, रॉड्रिगो की भी डील उनको 100 मिलियन तक की पड़ेगी। सो पैसा प्रॉब्लम नहीं है लिवरपूल की प्रॉब्लम ये है कि एक ही सीज़न में एक उनका बेस्ट राइट बैक पोजीशन पे खेलने वाला प्लेयर और एक उनका सेंटर बैक बेस्ट कोनाटे, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं 2 प्लेयर्स को लूज़ करना? आई डोंट थिंक सो। मेरे को ऐसा लगता है कि वो एज अ फ्री एजेंट जाने देंगे मेरे हिसाब से कोनाटे को, और वो रखना चाहेंगे इस सीज़न। वो नहीं चाहेंगे कि इतना ज़्यादा अनएक्सपीरियंस उनकी बैकलाइन हो जाए, क्योंकि फ्रिम्पोंग अभी आएगा ही और उसको ज़्यादा प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर एक मार्क गुई की एक अच्छी साइनिंग हो सकती है अगर वो रियल मैड्रिड से 40 से 50 मिलियन खींच सके, आई डोंट नो। सो ये 2 प्लेयर्स, और खबरों के मुताबिक रियल मैड्रिड वांट अ सेंटर बैक, और फ्लोरेंटिनो पेरेस और जितनी भी
कमेटी है रियल मैड्रिड की, ट्रांसफ़र जो भी देखते हैं सारे, उनके हिसाब से सेंटर बैक पोजीशन पे प्लेयर चाहिए, बिकॉज सेंटर बैक पोजीशन पे हम बहुत ही ज़्यादा वर्नरेबल हैं, आई डोंट नो, हम बहुत ही ज़्यादा घटिया हैं वहाँ पे, ठीक है। हमें एक सेंटर बैक चाहिए। बात करें डेविड आलवा, भाई वो अगले सीज़न जाने वाला है एज ए फ्री एजेंट, बट वो सबसे ज़्यादा सैलरी कमा रहा है इन रियल मैड्रिड आफ्टर किलियन एम्बापे, ठीक है। सो आलबा है हमारे पास, राउल एसेंसियो है, रूडिगर है, फिर डीन हॉयसन है, देन वी हैव एडर मिलिटाओ। बट रियल मैड्रिड अभी आलबा, एसेंसियो और रूडिगर कैसे आएगा, बिकॉज एंकल इंजरी है उसकी। अभी रियल मैड्रिड उसको कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर नहीं कर रही है, बिकॉज रियल मैड्रिड उसको मॉनिटर करना चाहती है कि क्या होता है उसके साथ, क्या सिचुएशन होती है रूडिगर के साथ, क्या वो जब इंजरी से वापस आता है वैसा ही परफॉर्म कर पाता है। बिकॉज राइट नाउ रियल मैड्रिड इज़ लुकिंग विलियम सालिबा। ऑनेस्टली वो विलियम सालिबा को 2 साल बाद साइन करेंगे जब रूडिगर छोड़ के जाएगा, बट इस वक्त वो कोनाटे को साइन, बिकॉज रियल मैड्रिड 3 सेंटर बैक के साथ जाने वाली है, ये तुम लिख के ले लो मुझसे, 3 सेंटर बैक के साथ खेलेंगे। अगर वो 3 सेंटर बैक के साथ जाते हैं तो मे बी चुआमेनी फिर सेंटर बैक पोजीशन पे खेले और वो अंदर जाके वो जो मिडफील्ड में जाके करता है, आई डोंट नो, मैं ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाना चाहूँगा। आई जस्ट वांट टू से दिस, रियल मैड्रिड is going to sign a center back. I don't know that is कोनाटे और विलियम सालिबा, कुछ भी हो सकता है भाई, मार्केट है, ट्रांसफ़र मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बस मेरे ओपिनियन है। आई थिंक कोनाटे साइन हो जाएगा। वहीं पे बात करें एक और न्यूज़ की, तो रियल मैड्रिड ने एक नए स्काउट को साइन किया है, राउल गार्सिया फ्रॉम AS मोनाको से साइन किया है इस स्काउट को आज, और वो स्काउटिंग में हेल्प करेगा हमें, नया स्काउट है। सो खबर मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा तुम लोगों को बता दूं। और वहीं पे बात करें रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड इस वक्त विलियम सालिबा से लिंक है, और एक और प्लेयर है अनरियलिस्टिक सी साइनिंग है जो कि है रॉड्री की। सो खबर कुछ ऐसी है कि रियल मैड्रिड वांट साइन रॉड्री बट नॉट इन दिस समर, दे वांट साइन हिम इन नेक्स्ट समर। वो चाहते हैं उसको, उसका भी 27 तक, आई थिंक 27 तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट है। सो दे वांट साइन हिम इन नेक्स्ट समर, जिसमें उसका थोड़ा प्राइस भी कम हो जाए और वो देख भी लें कि आफ्टर इंजरी वो कैसा खेलता है। राइट नाउ ही इज़ 28 ईयर्स ओल्ड, और आई थिंक रॉड्री इज़ अ गुड साइनिंग इफ़ वी साइन। और खबर है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस ट्रांसफ़र ख़त्म होते होते लास्ट एंड में जाके एक बिड मारेंगे 100 मिलियन की, अगर आया आया, तीर लगा लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, मतलब वो हाँ हवा में तीर मारना चाहता फ्लोरेंटिनो पेरेस। बट आई थिंक इफ़ वी साइन कोनाटे, इफ़ वी साइन विलियम सालिबा एंड देन वी साइन रॉड्री, भाई कुछ नहीं रहा मार्केट में, चल पड़ो भाई साहब। आई जेन्युइनली वांट दीज 3 साइनिंग्स, अगर ये तीनों हो जाए भाई कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये 3 साइनिंग आ जाएं जैसे भी। चलो मान लेते हैं कि ये 3 साइनिंग आ रही है, मान लिया हमने, आई थिंक 120 मिलियन की साइनिंग पड़ेगी हमें रॉड्री की, और 100 मिलियन की पड़ने वाली है हमें, अब कह सकते हैं विलियम सालिबा की, ठीक है। और आई थिंक 30 से 40 मिलियन तक पड़ने वाली है अपनी कोनाटे की। एंड देन यू कैन से वी ऑलरेडी पे 60 to 65 मिलियन फॉर मस्तोन तोनो, 60 to 70 फॉर डीन हॉयसन, और करारेस के लिए 50 मिलियन करके जो भी है करारेस। सो ट्रेंट को हमने फ्री साइन किया, मतलब 300-400 मिलियन रियल मैड्रिड क्या अफोर्ड कर सकती है, बट टीम अगर पे करना चाहे तो, बिकॉज दीज 3 प्लेयर्स कोनाटे, विलियम सालिबा, रॉड्री, बाई डिफेंस हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। बैक 3 में हम डाल सकते हैं आराम से डीन हॉयसन, सेंटर में मिड विलियम सालिबा और फिर कोनाटे। आई नो दिस इज़ अनरियलिस्टिक, बट भाई सपना लेने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर मिडफील्ड में आपकी डबल पिवट आप खिला सकते हो, आई वांट से दैट गाय रॉड्री एंड फेडी वल्वर्डे, ये 2 प्लेयर्स। और फिर अपने पास अपने विंग बैक्स हैं ट्रेंट और अल्वारो करारेस, एंड देन जूड, विनी और एम्बापे को आप खिला सकते हैं जैसे जैसे आपकी मर्जी है। बट these 2 players 3 players आई वॉन्ट इन माई टीम, भाई साहब। तो ये रियल मैड्रिड की कुछ खबरें थी। वहीं पे बात करें जो
ट्रांसफर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, जो हर प्लेयर को साइन करना चाहते हैं, दैट इज चेल्सी। भाई साहब चेल्सी ने कम से कम 6-7 प्लेयर साइन कर लिए और मेरे को नाम भी नहीं पता। अभी वो किससे लिंक है? मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेंटर बैक क्या नाम है उसका यार, जोरेल हाटो। भाई अपना वो आईएक्स में खेलता है और वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक, और मेरे को बहुत सही प्लेयर लगता है। वो लेफ्ट बैक पे भी खेल सकता है और सेंटर बैक पोजीशन पे बहुत ज़्यादा तगड़ा है। रोनाल्डो वेगा की डील अपनी एटलेटिको मैड्रिड से चल रही है, बट इससे कोई लेना देना नहीं है। दे आर गोइंग टू साइन हिम हाटो एंड ऑल्सो जाबी सिमंस के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बिकॉज शायद इनकू छोड़ के जा सकता है इन दिस सीजन, सो आई थिंक उसे रिप्लेस करेंगे। और चेल्सी राइट नाउ कुकिंग, और इस वक्त जो खबर हॉट टॉपिक बना हुआ है, मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना हो चुका है और नंबर 14 वो वेयर करने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी बारसा फैन है, आई एम रियल मैड्रिड फैन, लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। क्या मार्कस रैशफोर्ड हमारे अगेंस्ट गोल मारेगा? एक्साइटिंग रहेगा ये मेरे को लगता है ये सीज़न ना कुछ अलग होगा फॉर रियल मैड्रिड। कुछ होने वाला है इन रियल मैड्रिड। यहाँ तो हम तबाह हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ तो हम तबाह कर देंगे। यहाँ तो जो हमारे पास नहीं है ना ट्रेबल, यहाँ तो वो आने वाला है। यहाँ तो हम खुद ही ट्रेबल हो जाएंगे, हमारे लगने वाले हैं। कैसी लगी तुम लोगों को ये वीडियो? थैंक यू सो मच यार। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।